जोड़े आसमान पर बनते हैं लेकिन पकड़े पार्क में जाते हैं। अम्मी तौलिया धो रही थी। मैंने पूछा, अम्मी तौलिया धो रही हैं? अम्मी मुझे घूर कर बोली, नहीं, तौलिए को पानी दे रही हूँ, शायद बड़ा होकर कंबल बन जाए। अब बंदा कुछ पूछे भी ना। टीचर, छोटी मक्खी तुम्हें क्या देती है? बच्चे बोले, शहद। टीचर, पतली बकरी? बच्चे, दूध। टीचर, मोटी भैंस? बच्चे, होमवर्क। बीवी बोली, मैं तुम्हारी याद में 15 दिन में आधी रह गई हूँ, मुझे लेने कब आओगे? शोर बोला, 15 दिन बाद। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ सड़क बनाने के बाद याद आता है कि पाइपलाइन तो डाली ही नहीं और दोबारा खुदाई शुरू। बीवी बोली, आपसे शादी करने से अच्छा था कि मैं शैतान से शादी कर लेती। शोर बोला, तौबा कर तौबा, बहन भाई का निकाह नहीं होता। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के लिए लाहौर की सड़कों पे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। रात 2:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आई, ये ज़रा मजंग चौक वाले सीसीटीवी में देखकर बताइएगा पराठे वाली दुकान खुली है या नहीं। मरीज़ा डॉक्टर से, बहुत सोती रहती हूँ, हमेशा नींद आती रहती है। डॉक्टर, कौन सा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती हो? मरीज़ा बोली, नोकिया 1100। डॉक्टर, एक स्मार्टफोन लिख कर देता हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टॉल कर लो, नींद चैन सब गायब हो जाएगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनको शादी मुबारक, और जो गैर शादीशुदा हैं उनको आज़ादी मुबारक। वैसे पाकिस्तान खुशियों का मुल्क है, हर 6 घंटे बाद बिजली आने की खुशी, बाज़ार में शॉपिंग करके ज़िंदा घर आने की खुशी, पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये इजाफे के बाद 2 रुपये कमी की खुशी, लोकल बस में सीट मिलने की खुशी, इसी बस से उतरकर मोबाइल जेब से सही सलामत मौजूद होने की खुशी, मस्जिद से निकलकर चप्पल अपनी जगह मौजूद होने की खुशी, ट्रैफिक पुलिस से 100 रुपये में जान छुड़ाने की खुशी। वो और ज़माने थे जब लोगों को बारिश में महबूब याद आते थे। अब तो बारिश शुरू होते ही वो शॉपर याद आता है जिसमें मोबाइल को बारिश से महफूज रखना है। इंग्लिश माँ, गुड नाइट डियर। हिंदुस्तानी माँ, सुबह रात्रि बेटा। पंजाबी माँ, सो जा कुत्ते, मोबाइल दा खेड़ा छੱਡ दे, रख दे अपने प्यो नू, फोन वाली माँ नाल सवेरे गल कर लई। एक फैसलाबादी कार धो रहा था, तभी पीछे से एक औरत गुजरी और पूछा, कार धो रहे हो? फैसलाबादी बोला, नहीं, पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। धूप की तपश बहुत ज़्यादा है, अपने सर पर गीला कपड़ा और ठंडा कपड़ा रखा करें, दिमाग पर सूरज की किरणें ना पड़ने दें क्योंकि बोसा जल्दी आग पकड़ता है। एक सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो सरदार जी? सरदार बोला, मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी बहुत खूबसूरत होता। पप्पू दीवार पर बुरश से पेंट कर रहा था। अम्मी आई और कहने लगी, आज सुनते हो, बुरश को मजबूती से पकड़ लो, मैं स्टूल लेकर जा रही हूँ, कहीं गिर ना जाओ। आदमी बोला, मौलवी साहब, मेरी बीवी मुझसे लड़कर मेके चली गई है। मौलवी बोला, सुबहान अल्लाह, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? मेरे पसंदीदा अखबार मेरी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा वाबस्तगी तो नहीं, लेकिन अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में सबसे अच्छे 2 अखबार नवाए वक्त और जंग हैं।
नवाए वक्त में पराठे देर तक गर्म रहते हैं, जबकि जंग पकौड़ों में से तेल चूसने में आसानी नहीं रखता। शेख अपने बेटे से कहने लगा, बेटा दरवाजे पर कौन है? बेटा बोला, स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांग रहे हैं। शेख बोला, क्या देने लगे हो? बेटा बोला, 1 गिलास पानी। शेख बोला, शाबाश, साथ वाले के नलके से देना। एक लड़का छुपकर काफी देर से एक लड़की से बात कर रहा था। एक बुजुर्ग ने देखा तो बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का बोला, नहीं अंकल, ये गुजरों की बल्कीस है। टीचर, अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें 1 हफ्ता में ठीक कर देती। शीदा बोला, मैं कल तक अपने अब्बू से मशवरा करके आपको बता दूंगा। पप्पू बोला, टीचर क्या आप मुर्गी हो? टीचर, क्या बकवास कर रहे हैं हमें, तुम्हें क्या मुर्गी नजर आती हूँ? पप्पू बोला, तो फिर आप हर पेपर में मुझे अंडा क्यों देती हैं? कल अखबार में एक आर्टिकल आया, बीवी को काबू में कैसे रखें। इतनी खुशी हुई कि धड़कन बढ़ गई। पूरा आर्टिकल एक ही सांस में पढ़ लिया। लिखा था, सुबह टहलते जाएं, ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं, गुस्सा न करें, खाने पीने का ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप करवाएं वगैरह वगैरह। बाद में फिर से उन्वान पड़ा, दिमाग ख़राब हो गया। लिखा था, बीपी को काबू में कैसे रखें, अब कल आंखें चेक करवाने जाना है। सूट सिलवाने के लिए एक आदमी टेलर मास्टर के पास गया। टेलर ने उसका नाप किया तो पूछा, माफ़ कीजिएगा जनाब, आप कंवारे हैं या शादीशुदा? आदमी को उसके उस गैर ज़रूरी सवाल पर हैरत हुई, लेकिन उसने कहा, शादीशुदा। टेलर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आपके सूट में खुफिया जेब भी लगा दूं। एक लेफ्ट ऑपरेटर लोगों के बार बार वक्त पूछने से तंग आ गया था। आखिर उसने एक बड़ी घड़ी लिफ्ट में लगा दी। अब लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, भाई साहब क्या ये घड़ी ठीक चल रही है? बीवी ने कॉल की, खान साहब कहाँ हैं आप? पठान ने कहा, गुलबानो, तुम्हें वो ज्वेलर शॉप याद है ना, जहाँ से तुम्हें एक डायमंड सेट बहुत पसंद आया था? बीवी बोली, हाँ याद है। पठान बोला, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वो ले सकता। बीवी बोली, हाँ हाँ जान याद है। पठान बोला, और मैंने कहा था कि एक दिन जान मैं तेरे लिए ये ज़रूर खरीदूंगा। बीवी खुश होते हुए बोली, हाँ जानू मेरी जान, मुझे सब याद है। पठान बोला, उसके साथ वाली दुकान से नसवार खरीद रहा हूँ। एक दोस्त बोला, यार ये कवाली वाले कवाली के वक्त अपने दोनों हाथ कानों पर क्यों रख लेते हैं? दूसरा दोस्त बोला, ताकि अपनी आवाज़ खुद ना सुन सकें। एक चरसी कब्रिस्तान में चरस पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा दी। पुलिस वाला बोला, क्या कर रहे हो? चरसी बोला, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस वाला बोला, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी बोला, वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। शोर बीवी से, आज ऐसी चाय बनाओ कि मैं झूमने लग जाऊं, नाचने लग जाऊं। बीवी बोली, हमारे घर भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। माँ अपने तोतले बेटे से कहने लगी, आज हम तुम्हारा रिश्ता देखने जा रहे हैं, तुम वहाँ बोलना मत। लड़का बोला, ठीक है। लड़की वालों के घर लड़की चाय लाई तो लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय धर्म में। लड़की भी फौरन बोली, फूट मार फूट मार। एक बाप ने अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ सीध कर दिए। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो प्यार से अपने बेटे को सॉरी भी बोल दिया। बेटा बोला, अब्बू जान एक कागज़ लें, उसको अच्छी तरह रोल करें, फिर वापस उस कागज़ को खोलें और देखें कि क्या वो पहले जैसा कड़क और नया है। बाप बोला, नहीं। बेटा बोला, सही कहा,
रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी या माजरत कर लेने से काम नहीं चलता, कुछ भी पहले जैसा नहीं होता। अच्छा बेटा एक काम करो, बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो। बाप बोला बताओ वो स्टार्ट हुआ? बेटा बोला नहीं हुआ। बाप बोला अब 3-4 किक मारो। बेटा बोला स्टार्ट हो गया है। बाप बोला तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं, उठ बगैरता, एडा तो इशफाक अहमद। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।